युवाओं का ये भी आपके ऊपर आरोप है कि ये बस चुनाव तक, उसके बाद आदित्य माहिनकर विल बी गोइंग बैक टू हिज पास्ट लाइफ। पर ये आरोप भी लगता है कि ही इज़ एन अल्कोहलिक, ही इज़ डूइंग पार्टी, और अब आकर प्रगति की बात करने वाला व्यक्ति बन रहा है। तो समवेयर यू हैव डुअल फेस, आपके दो चेहरे हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप देखिए, मैंने जानबूझ के लोगों के लिए वो चीज छोड़ी है देखने कि तुम्हारा आदित्य माहिनकर कैसा था, लाइफस्टाइल क्या थी और आज कैसा हो गया है, क्या क्या त्याग कर रहा है। हाँ, मैं शराब पीता था बट रोज नहीं पीता था, वंस इन अ वाइल पार्टीज में लोग नहीं पीते। जो ये सवाल उठा रहे हैं, क्या वो शराब नहीं पीते? ये यंगस्टर्स भी तो शराब, अच्छा ये यंगस्टर्स तो चरस गांजा भी कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पुलिस स्टेशन के बाहर मिलता है। हम अगर ढूंढ पाए, यंगस्टर्स ढूंढ पाए चरस गांजा, तो हमारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हमारे आमदार क्या कर रहे हैं, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर्स क्या कर रहे हैं? मेरा क्लियर है, सच्चाई से बोलना है तो इल्जाम सब पे लगना है। अब आ गए ना आप एग्रेसिव मोड में, तो अग्रेसिव होंगे ही, तो हम यही चाहते थे हो। तो अग्रेसिव होंगे ही। अगर ये नाम सुन इलेक्शन के दौरान क्यों नहीं दिखा? तो इलेक्शन के दौरान मुझे थोड़ा सा मुझे देखना है क्या हो रहा है। आई नीड टू अंडरस्टैंड। क्या इस कांग्रेस में अगर हीरा देवासी जी जीत कर आते तो उन्हें क्या प्राप्त? जैसे क्या कहते हैं ना कि दिवाली के दिन काजू कतरी घर में फ्री आ रही है, तो जिताने के बाद नगर सेवक की भी सीट घर पर फ्री आ रही है। बट आप जब किया ना सर, अभी कॉजवे पर दिया ना स्टॉल दिए ना, उसमें से लीगल कितने और इलीगल कितने आपको नंबर्स पता है? बंधु न्यूज पर उन्होंने बोला है कि उन्होंने अभी कहा कि 1 महीने में, सिलेक्शन के 1 महीने बाद सभी को, कॉजवे के दुकानदारों को वो स्टील्स का स्टॉल्स देंगे ना। कौन मना कर रहा? 5 साल में तो बहुत दे दिया इन्होंने, अब जाके क्यों दे रहे हैं एंड में? अभी क्यों? ये 5 साल क्या सोए थे क्या? ये इस आमदार जी को मालूम नहीं है कि 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले इनका कुछ एक रास्ता बन गया गीता नगर में। बोलते आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। उन्होंने हमसे न्यूज में कहा कि हम 200 बोट्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम उन्हें लोन प्राप्त करेंगे सरकार की तरफ। लेकिन इलेक्शन के दौरान ही 5 साल क्या कर रहे थे? क्या करंजा का इशू आज था? इलेक्शन के जस्ट पहले था? नहीं, ये काफी समय से चल रहा है। बंधु न्यूज पर राहुल नार्वेकर जी ने ये अनाउंस किया, गीता नगर, मूर्ति नगर, चाहे अंबेडकर नगर, चाहे शिव शक्ति नगर, चाहे वो स्टिल गोडाउन हो, चाहे वो कुलाबा के तमाम स्लम्स हो, हर एक को वही के वही घर मिलेंगे और माड़ा सरकारी, नॉट प्राइवेट बिल्डर्स, सरकारी माड़ा के अंतर्गत बनाकर देंगे। अच्छी बात है, अगर लोगों को अच्छा घर मिलता होगा तो आदित्य माहिनकर क्यों रुकावट बनेगा? अगर माड़ा बनाए तो माड़ा बनाए। अगर हमारे यहाँ के स्लम्स के जो रहवासी हैं, अगर ये चाहे कि एक अच्छा डेवलपर गोदरेज जैसा हो, रुस्तम जी जैसा हो या अन्य कोई भी हो, अगर वो क्वालिटी माड़ा से अच्छी दे सकता है तो उनका अधिकार है या नहीं है चूज करने का। सिर्फ आपके ये जहन में और लोगों के ये कान में डाल देता हूँ, बाकी मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं इस विषय को। प्रश्न ऐसे आते हैं कि सिर्फ आदित्य माहिनकर जी अपनी वाणी को जनता के सामने रख सकते हैं, काम को नहीं। माहिनकर जी आप न्यूट्रल फेस पे हो, मुझे लग रहा है। अभी ये प्रश्न आपसे पूछना होगा कि कहीं ना कहीं आपका विचारधारा भाजपा को लेकर है क्या अभी भी कांग्रेस में आने के बाद भी? क्या आप बैकअप में राहुल नार्वेकर जी को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ वोट कांग्रेस को ही दीजिए। उसको वोट दीजिए जो आप लायक समझे। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हीरा इज द बेस्ट कैंडिडेट राइट नाउ। वो आपके लिए काम अच्छा करेगा, ये राक्षस नहीं बनेगा यहाँ। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु पर। मैं हूँ अभिषेक। आप सभी को पता है विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लगभग 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। हाल ही में आप सभी प्यार दे रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी के वीडियो को। उसी के बाद हम यहाँ पर आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, काफ़ी नाम है उनका, और तमाम युवाओं के बीच में इनकी नाम की विषय चल रही थी और ये सोच रहे थे तमाम युवा कि इस कुलाबा विधानसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस में उम्मीदवारी आदित्य माहिनकर को जी जाएगी और इस चुनाव को एक फेस्टिवल के दौरान सेलिब्रेट किया जाएगा और फाइट बरकरार देखी जा सकती थी। पर तमाम युवाओं को कहना चाहेंगे कि आज आदित्य माहिनकर जी को हमने बंधु न्यूज़ पर लाया है और तमाम आप सभी के सवाल उनको पूछेंगे। तो आपका स्वागत है बंधु न्यूज़ में। सबसे पहली बात तो सर थैंक यू, जय हिंद, जय जननी। और आपका धन्यवाद अभिषेक जी कि आपने मुझे लायक समझा और मुझे मौका दिया इंटरव्यू आपके साथ, मेरा एक इंटरव्यू लेने का। आपके जो प्रश्न है वो मैं बिल्कुल सच्चाई से जवाब दूंगा। तो सबसे पहले सवाल सर आपसे ये है बंधु न्यूज़ के माध्यम से और तमाम युवाओं के माध्यम से, हु इज आदित्य माहिनकर? कौन है आदित्य माहिनकर?
आदित्य महिमकर को जानना कुछ शब्दों में पॉसिबल नहीं है, पर आदित्य महिमकर उस हाई राइज का लड़का है जो मरीन ड्राइव पे चर्च गेट में पैदा हुआ एक बिजनेस फैमिली में, और हमेशा से गरीबों के बहुत करीब रहा है। क्योंकि मेरे जिंदगी का एक कॉलेज के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई जहां मैं खुद कुछ बनने के लिए बाहर निकला था अपने घर से, और मुझे मेरे स्लम के कुलाबा के दोस्तों ने मदद करके अपने घर में रखा, अपने स्लम में रखा, और उस घर में मैं बड़ा हुआ हूँ कुछ महीनों के लिए। वहां से मेरा संघर्ष शुरू हुआ, और मेरा प्यार और एक भावना स्पेशली गरीब तबके के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहा है मेरे लिए। सो आदित्य इज अ डायनामिक एंड ओवरऑल हर चीज से जला हुआ, सेका हुआ, मंझा हुआ इंसान है, जो हर वर्ग से, हर तबके से जुड़ा हुआ, और सबके लिए उनके प्रति प्यार और मोहब्बत एक सेवा भाव रही है। दैट इज आदित्य महिमकर, थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं बोल सकूं। चाहे आप खुलकर बात कर सकते हो, पर आप पर ये आरोप भी लगता है कि ही इज एन अल्कोहलिक, ही इज डूइंग पार्टी, और अब आकर प्रगति की बात करने वाला व्यक्ति बन रहा है। तो समवेयर यू हैव डुअल फेस, आपके दो चेहरे हैं, जो एक चेहरा आप छुपा रहे हो और एक चेहरा आप सभी के सामने ला रहे हो। तो ये जनता के प्रश्न है, इस पर जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। अल्कोहलिक में और अल्कोहल पीने वाले में बहुत फर्क है। अल्कोहलिक वो है जो जिसका आदीन है, जिसका एडिक्ट है। मैं अल्कोहल का कभी एडिक्ट नहीं रहा। रहा सवाल पार्टीज करने का और शराब पीना, हाँ, एक दौर था जब मैंने अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया, पार्टीज किए। और आप अगर देखें तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने कोई चीज छुपाई नहीं। मैं जब राजनीति में, आपने ये भी पूछा है सवाल में कि आप आए कैसे राजनीति में, मैं राजनीति में लड़कों ने, यंगस्टर्स ने मुझे उतारा, कहा कि सालों से जब आप काम कर ही रहे हो सोशल वर्क बिहाइंड द सीन्स रह के, हमारी माँ ने हमें क्या सिखाया, नेकी कर दरिया में डाल, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया। तो हमने कभी उस चीज का बवाल नहीं किया कि हमने क्या क्या किया। पर कुलाबा की जनता, मुंबई की जनता, जहां जहां जुड़ा हूं मैं, सब जगह से प्यार मिला, क्योंकि मैंने उनके लिए किया है और बहुत चुपचाप काम किया है। यंगस्टर्स की एक उम्मीद थी कि आदित्य महिमकर उतरे और कुछ ओपन में आके काम करे और एक पॉलिटिकल बैनर साथ हो तो ज्यादा मजा है। कमिंग बैक टू दी माय लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप देखिए, मैंने जानबूझ के लोगों के लिए वो चीज छोड़ी है देखने कि तुम्हारा आदित्य महिमकर कैसा था, लाइफस्टाइल क्या थी, और आज कैसा हो गया है, क्या क्या त्याग कर रहा है। हाँ, मैं शराब पीता था, बट रोज नहीं पीता था, वंस इन अ वाइल पार्टीज में, और अब नहीं पीता। पिलाते भी थे, पिलाता ऐसे भी आरोप लगा। हाँ, पिलाता भी था, पीता भी था, लोगों का भी पीता था, और ऐसा नहीं है, दोस्ती यारी है, चलते रहता है ये सब। बट साइमल्टेनियसली अगर आप देखो तो मैंने एक बहुत मेजर चेंज लाया अपने लाइफ में। लोगों में ज्यादा रहता हूँ अब, और मुझे अब क्योंकि लोगों से इतना प्यार और समय नहीं मिलता कि मैं अपना पर्सनल लाइफ में कुछ कर भी पाऊं। लेकिन ये तो नहीं है ना कि लोग नहीं पीते। जो ये सवाल उठा रहे हैं, क्या वो शराब नहीं पीते? ये यंगस्टर्स भी तो शराब, अच्छा, ये यंगस्टर्स तो चरस गांजा भी कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पुलिस स्टेशन के बाहर मिलता है। हम अगर ढूंढ पाए, यंगस्टर्स ढूंढ पाए चरस गांजा, तो हमारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, हमारे आमदार क्या कर रहे हैं, हमारे खासदार, हमारे कॉर्पोरेटर्स क्या कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मेरी पार्टी के हो, मेरी युवती के हो, महाविकास। मेरा क्लियर है, सच्चाई से बोलना है तो इल्जाम सब पे लगना चाहिए। ये सच बात है कि ये आपने कहा कि जो है मैं बता रहा हूँ। इससे जुड़कर मुझे आपसे ये पूछना है सर, अब आ जाते हैं राजनीति पर। कुलाबा विधानसभा का चुनाव चल रहा है, हम विस्तार से आपसे बात कर सकते हैं, पर राजनीति पर आना ज़रूरी है, इस चुनाव के बारे में बात करना ज़रूरी है। आप जुड़े कांग्रेस से, बिल्कुल, हीरा देवासी जी को सपोर्ट कर रहे हो, और सर दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि आपको सीट प्राप्त हो सकता था। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको सीट प्राप्त नहीं हुआ कुलाबा विधानसभा में? लोग चाहते थे कि राहुल नार्वेकर के विपक्ष में उम्मीदवारी कांग्रेस की तरफ से आदित्य महिमकर को दी जाए। व्हाट वाज द रीजन? बिल्कुल, ये नाराजगी मेरी भी रही कि पार्टी ने मुझे सीट क्यों नहीं दिया, पर नाराजगी बहुत छोटे समय के लिए अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लंबी चले तो इट बिकम्स पॉइजन, जहर बन जाता है। तो लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद थी
कि मुझे ये सीट मिलेगी, ये टिकट मिलेगी और मैं चुनकर आने का एक मेरे में कैपेबिलिटी थी, पोटेंशियल था। और नहीं मिलने का कारण मैं खुलकर नहीं बता सकता। बहुत सारी चीजें हम जान लेते हैं, चीजें छुपती नहीं है। पर जब आपके ही पार्टी के कुछ लोग आपके खिलाफ नहीं पर आप उनके एक स्वार्थ के लिए कुछ करें, तब जाके हम जैसे कार्यकर्ताओं को, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के जो हम सिपाही हैं, हमें कहीं ना कहीं डैमेज खाना पड़ता है। युवाओं का ये भी आपके ऊपर आरोप है कि ये बस चुनाव तक, उसके बाद आदित्य माहिनकर विल बी गोइंग बैक टू हिज पास्ट लाइफ, पार्टिंग, एंजॉइंग। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अब आपने बदल दी आपकी ज़िंदगी, आप लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हो, क्या ये लगभग चलता रहेगा प्रगति की और रास्ते की और आपका स्टेप्स, या आप रुक जाओगे? नहीं, रुकने का सवाल नहीं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे जो कुछ यंगस्टर्स बात करते हैं, थोड़ा डीमोटिवेट करने की जो कोशिश करते हैं, मैं चाहता हूं ये करे, क्योंकि जितना छेड़ेंगे उतना मैं मजबूत होने वाला हूं। मैं लोगों के लिए उतरा हूं। समय बताएगा आदित्य माहिनकर रहता है या नहीं रहता है। टिप्पणी करने वाले तो बहुत है। आप इस इलाके में रहने वाले हो, हीरा देवासी जी के बारे में अभी तक का मेरी उतनी मुलाकात हुई नहीं है कि मैं उनसे ये पूछ पाऊँ। शायद इस चुनाव के बाद वो ना दिखे, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। तो सर ये प्रश्न जाहिर है पूछना कि कुलाबा विधानसभा में राहुल नार्वेकर, एडवोकेट राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष और उसी के स्थानीय आमदार यहाँ पर ही रहते हैं, यहीं के रहवासी, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज एन कुलाबाकर। तो आपको रहना है, उनको रहना है, डर नहीं लगता क्या सर? तो मुझे डर किस बात का? सच, अगर सच बोलने से डर लगे इससे अच्छा तो मैं इस देश में ही ना रहूं ना। सबसे खूबसूरत देश पूरी दुनिया में हमारा, वी गॉट द फंडामेंटल राइट टू टॉक। बाबा साहब का दिया हुआ हमें इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ और लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूँ। ये खुद के लिए क्या? मुझे क्या मिला लोगों से? सिर्फ प्यार मिला, क्योंकि प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट मिला। बाकी मुझे कोई थोड़ी कुछ दे रहा है। जो मैं इनफैक्ट लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, लड़ूंगा, लोगों के लिए लड़ूंगा। सर लड़ने से बात आ गई कि लगभग इतने महीनों से मैं देखते आ रहा हूँ, फेसबुक पर हो चाहे वो जनता के बीच हो, आप लड़ रहे हो। शोषण डॉग के दौरान भी आपका एक वीडियो वायरल कर रहा था, वो भी देखा गया। जनता के लड़ते लड़ते आदित्य माहिनकर जी को क्या हो गया कि वो इतने शांत हो गए? नहीं, मैं शांत नहीं हुआ हूँ। मैं चीजों को एनालाइज भी कर रहा हूँ। मैं हीरा को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मैं हर रैली में आवाज नहीं उठा। अब आवाज जिनको एक्चुअली सुनना है, देखना है, उन तक पहुंच रही होगी। हाँ, थोड़ा सा ये है कि लोग हीरा को नहीं जानते, इसलिए थोड़ा सा कैनवसिंग मुझे करना पड़ रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पीछे हटाऊं या ऐसा। कहाँ तक पहुंची है कांग्रेस के उम्मीदवारी हीरा देवासी जी हमारे जनताओं के बीच में, और आपने कितना सहायता किया? जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुआ था उसके दूसरे या तीसरे दिन ही मैं हीरा जी को लोगों से मिलाना मैंने शुरुआत किया था। करीबन काफ़ी हज़ारों लोगों से उनसे मुलाकात करवाई है और डोर टू डोर भी हम गए और लोगों से मुलाकात करवाई है उनसे। सो हीरा को जिताने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, मैं भगवान नहीं हूँ। और उस हीरा को वाकई में चमका कर एक हीरा बनाने का काम कर रहा हूँ। कितने वोट से ला सकते हैं ये, इट इज नॉट राइट ऑल्सो एंड इट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन प्रॉमिस। बट हाँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, जितनी जान से मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। क्या इस कांग्रेस में अगर हीरा देवासी जी जीत कर आते तो उन्हें क्या प्राप्त होगा? नगर सेवक की सीट आपको दी जाएगी, जैसे कि कहते हैं ना कि दिवाली के दिन काजू कतरी घर में फ्री आ रही है, तो जिताने के बाद नगर सेवक की भी सीट घर पर फ्री आ रही है? नहीं, मैं अगर सच कहूँ और ये अगर लोग माने तो मैं वाकई में कोई उम्मीद नहीं रख रहा कोई चीज़ की। हाँ, मेरी उम्मीद एमएलए टिकट लाने की ज़रूर थी, उसके लिए मैंने प्रयत्न किया था। मुझे हायर अथॉरिटी से कांग्रेस में भी बहुत सपोर्ट मिला था। लेकिन मैं कोई ऐसा मेरा कोई हेतु नहीं है कि ये करके मुझे ये हासिल होगा तो ही मैं करूँगा। मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी किया था, जब मुझे बुलाया गया, तब मैंने कोई पद मांगा नहीं। मैंने ये कहा था, जब मुझे पूछा भी गया तो मैंने कहा पहले आप मेरा काम देखिए। आपको कॉर्पोरेट कंपनी में क्या मिलता है? आप प्रोग्रेस करो, काम दिखाओ तो आपको प्रमोशन मिलते हैं। यहाँ पे कनेक्शंस लगा के मैं पद के लिए नहीं आया था। तो आई वांट टू डू माय वर्क। मेरे नसीब में जो लिखा होगा और मेरे नसीब के थ्रू लोगों का कुछ भला होता होगा, आई एम फॉर दैट। पर उसी के साथ मेरे को आपसे ये पूछना है कि कुलाबा के मुद्दों के बारे में क्या हुआ? आप आवाज़ उठा रहे थे, अब नहीं
उतना आवाज़ बुलंदगी से दिख रहा है, पर मुद्दों के बारे में जनता को जानना है, आपका विचारधारा क्या है पूछेंगे। पानी को लेकर क्या थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। और एक चीज पहले मैं बोल दूं कि आपने कहा कि मैं इस वक्त अग्रेसिव नहीं दिख रहा हूँ, इलेक्शन के दौरान इस वक्त अग्रेसिव नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं वेट एंड वॉच सिचुएशन में हूँ कि रिजल्ट क्या आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब और 4-5 साल चुप बैठ जाऊंगा, ये जारी रहेगा। कमिंग बैक टू जो मुद्दे आप कह रहे हैं कि हमारे कुलाबा विधानसभा में सबसे मेजर इशू है पानी का। यहाँ पे वाटर माफिया का आपको पता ही होगा, इश्यूज बहुत हैं, पानी की किल्लत है, कोई किसी के खिलाफ बात करता है तो उसके पानी के लाइन काट दिए जाते हैं। हमारे यहाँ शौचालय की कमी है, रात को 11 बजे के आसपास सारे शौचालय बंद कर दिए जाते हैं। हमारे महिला जाएंगे कहाँ सुबह तक? मैं आपको शर्मनाक चीज है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं कि शौचालय, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये भारत वो भारत, और आपके खुद के स्पीकर जो थे हमारे महाराष्ट्र के और एमएलए सिटिंग थे यहाँ के, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं चीजें, तो मोदी जी के ऊपर भी तो सवाल उठेंगे कि आप वहां से बैठे बैठे ऐलान तो कर देते हो, पर हमारी औरतें खुले में शौच कर रही है। ये जुमले जो चलते हैं ये कब बंद होंगे? हमारे कुलाबा क्या, ये पूरी इंडिया का ही होगा, बट आई एम वरीड। मैं आपसे पूछना तो गीता नगर के बाहर इतना बड़ा शौचालय दिया गया है, क्या आपने वो देखा नहीं? कौन सा बड़ा शौचालय जो 11 बजे बंद हो जाए? तो चलिए ठीक है, दिया होगा, कमी है ये हम जानते, दिए है ये भी जानते। मैं ये नहीं कह रहा राहुल नार्वेकर जी या मकरन जी या उनके जितने हैं, हर्षिता नार्वेकर जी जो इन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, काम किए हैं, सेटिस्फैक्टरी काम नहीं किए, जितने हो स्पीड से या जितनी तादाद में होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन 11 से सुबह जो वॉशरूम नहीं खुलता, हमारे लोग कहाँ जाए? तो ये एक मुद्दा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, वो लॉ पॉइंट है, गवर्नमेंट अपना काम देखे। मेरे लिए गरीब बस रहे हो, खुश है, मैं खुश हूँ, इलीगल बनाओ या कुछ भी बनाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या एक कंट्रोल होना चाहिए चीजों पे या नहीं होना चाहिए? इनको खुद को नहीं पता कि इनके देखरेख में क्या हो रहा है। इनको आप, जैसे मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा आज ही, आपका मैंने राहुल नार्वेकर जी के साथ देखा, बड़ी गौर से मैं सुन रहा था, उन्हें खुद को नहीं पता, बोले मुझे चेक करना पड़ेगा। वो गीता नगर पे एक रास्ता निकाला हुआ है, आई हैव टू चेक। स्टील गोदाम की आपने वहां बात की कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, क्या वहां, आई हैव टू चेक। अब मतलब आपको पता ही नहीं है, तो आपको एज एन एमएलए पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा, कुछ भी कोई आपके खिलाफ बोल दे तो आप लड़कों पे फेक एफआईआर करवा के, कहाँ करवाए? बहुत लोगों पे करा है, बहुत लोगों पे करा है। मैं आपके सामने अगली बार खड़ा कर सकता हूँ, लोगों को तड़ीपार हो गए हैं, लोगों को खड़ा कर सकता, और आप सुन सकते हैं कि उनके साथ पर्सनली क्या हुआ है। उनके लोग आते हैं, उनको ऑफिस पे बुलाया जाता है, खुद नार्वेकर जी उनसे बात करते हैं। अगर नहीं मानो उनकी बात तो ये सब चीजें होती है। और अब आ गए ना आप एग्रेसिव मोड में, तो अग्रेसिव होंगे ही, तो हम यही चाहते थे, तो अग्रेसिव होंगे ही। अगर ये नाम सुन, इलेक्शन के दौरान क्यों नहीं दिखा? तो इलेक्शन के दौरान मुझे थोड़ा सा मुझे देखना है क्या हो रहा है। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अचानक ये जो मुझे हिट हुआ है, आप खुद जानते हैं, आप फील्ड पे हो, हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी मुझसे, सब रोए हैं, लोग रोए हैं यहाँ आकर ऑफिस पे बाहर कि आपको टिकट नहीं मिला, तो मैं अपसेट खुद हूँ। अब सर मुद्दे से थोड़ा सा हट रहे हैं, हम करंजा के बोर्ड्स के बारे में बताएंगे। जो करंजा के बोर्ड चले गए, आपने उस पर बुलंदगी से आवाज उठाया था, थोड़ा उसके बारे में बोलिए। तो वो ये भी इशू जो है 200 बोर्ड्स, अब वहां उनके पास व्यवस्था नहीं थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मुद्दे को ना भटकाया गया है। ये भी, अब आप मुझे सवाल पूछ लोगे, लेकिन जमीनी स्तर पे जो लोगों के साथ हो रहा है, जो हम देखते हैं, वी नो। आप कहते हो कि यहाँ बंदर सक्षम नहीं है, डिलैबिडेटेड है, उसको आप रिपेयर करने के लिए तैयार नहीं हो, हमें झगड़ा करना पड़ा, तो जाके आपने अब गोडाउन दिए, हाँ शेड्स बने, क्योंकि आदित्य महिमकर ने और 2-4 लोगों ने ये मुद्दा उठाया, झगड़ा किया, इलेक्शन नजदीक आए तो वोट पाने के लिए राहुल नार्वेकर जी ने एक पैंतरा खेल लिया, चलो इनको दे दो। लेकिन आप मुझे बताइए, करंजा में पहले उनकी खुद की वो नहीं थी, उनके लिए एक डॉकिंग स्टेशन नहीं था, अलीबाग में भी नहीं हुआ करता था। जब यहाँ है तो लोग यहाँ आएंगे, अगर यहाँ पे नहीं है तो वो आपके स्थानिक है 200 बोर्ड्स, वो आना चाहे या नहीं आना चाहिए उनकी मर्जी। इफ दे वांट टू डू देयर बिजनेस फ्रॉम देयर, वहां से करे। मुद्दा क्या है, लोग भटक रहे हैं।
यहाँ के जो स्थानिक लोग सफर कर रहे हैं, जिस चीज के लिए बिजनेस नहीं है, आप गवर्नमेंट के फंड्स हैं, शिपिंग जो है हमारी फिशरीज एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है, फंड्स एलोकेट हो चुके हैं। अब यहाँ के स्थानिक कोली लोगों को और बंजारा समाज को, उनको यहाँ आप खुद उनके बोर्ड्स बना के दीजिए, क्यों नहीं देते आप? कल ही उन्होंने अनाउंस किया, अभी हमारे न्यूज़ पर अनाउंस किया कि उन्होंने हमसे न्यूज़ में कहा कि हम 200 बोट्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम उन्हें लोन प्राप्त करेंगे सरकार की तरफ से। बोला क्या मैंने वो देखा, मैंने सुना उनकी बात, लेकिन इलेक्शन के दौरान ही 5 साल क्या कर रहे थे? क्या करंजा का इशू आज था? इलेक्शन के जस्ट पहले था? नहीं, ये काफी समय से चल रहा है। तो अब क्यों ये हमेशा जुमले जो इनके चलते इलेक्शन के 1 महीने पहले, 10 दिन पहले क्यों शुरू होते? ये वादा आप बहुत पहले भी कर सकते थे। अच्छा, क्या आप, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी नहीं है ना, बोर्ड्स को लेके स्कैम्स नहीं हुए, हम निकाल के देते हैं आपको डिटेल्स, आप स्टडी कर लीजिए। क्या पता शायद राहुल जी पीछे से इन्वॉल्व हुए स्कैम्स में। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे इसके साथ यह पूछना है आपसे, हॉकर्स जोन के बारे में आपका क्या विचार है? कुलाबा में है और कुलाबा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हॉकर जोन है, बोरा बाजार की तरफ देखिए, वहाँ पर कहीं कितने सारे हॉकर्स है, तो उनको अच्छे से जगह नहीं बना के दिया गया है, और किनको बना के दिया गया है तो उनके लाइसेंस में प्रॉब्लम है। थोड़ा सा हॉकर जोन को लेकर बोलेंगे, बनाया जा सकता है हमारे कुलाबा में हॉकर जोन? बिल्कुल, क्यों नहीं बनाया जा सकता है। इतने सालों से अगर हमारा कुलाबा कॉजवे का आप देख लीजिए, वहाँ कितने हॉकर्स हैं, उसको ब्यूटिफाई करने का, खूबसूरत बनाने का अगर जिम्मा कोई एक इंसान ले जो वाकई में चाहता हो, तो ये बहुत खूबसूरत बन सकता है। लाइसेंस आप दो ना। कितने लोग हैं जो गरीब, जो वाकई में दुकान या उसका रेंट अफोर्ड कर पाएंगे? मुंबई में हो, कुलाबा में हो, बांद्रा हो, अंधेरी, कहीं भी हो, एक गरीब इंसान कहाँ से अफोर्ड करेगा बड़े दुकान के, छोटे दुकान के रेंट? अगर वो लगाता है तो उसको वो व्यवस्था करके दो, एक फिक्स नॉर्म बनाइए, हाइजीन को लेके, क्लीनलीनेस को लेके आप दीजिए। आप करने के लिए रेडी नहीं हो, बट आप जब किया ना सर, अभी कॉजवे पर दिया ना स्टॉल दिए ना, उसमें से लीगल कितने और इलीगल कितने आपको नंबर्स पता है? नंबर्स निकाल लीजिए। अच्छा, जो हमें पता, आपको पता है? अहम ये बात है सर कि उनको अभी एक परमानेंट स्टॉल बना कर दिया गया है, और हमने हमारी न्यूज़ में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारे न्यूज़ में उन्होंने बोला है कि बंधु न्यूज़ पर उन्होंने बोला है कि उन्होंने अभी कहा कि 1 महीने में, सिलेक्शन के 1 महीने बाद सभी को, कॉजवे के दुकानदारों को वो स्टील्स का स्टॉल्स देंगे ना। कौन मना करा? 5 साल में तो बहुत दे दिया इन्होंने, अब जाके क्यों दे रहे हैं एंड में? अभी क्यों? ये 5 साल क्या सोए थे क्या? ये इस आमदार जी को मालूम नहीं है कि 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले इनका कुछ एक रास्ता बन गया गीता नगर में। बोलते आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। ये या तो सो रहे या तो ये एक्टिंग करे सोने की। एक ब्रिज आने वाला था, नरीमन पॉइंट टू कफपरेड। 2 साल पहले हमने इसका न्यूज़ बनाया था, जब उस न्यूज़ को ज़्यादा पब्लिसिटी मिली थी। आज जाके वो मुद्दा उठ रहा है इस विधानसभा चुनाव में। बट अभी हमारे न्यूज़ में राहुल नार्वेकर जी ने कहा बंधु न्यूज़ पर कि अब वो आ नहीं रहा है शिव शक्ति के यहाँ से एक भी झोपड़ा टूटेगा नहीं, वो अब आने वाला आगे के प्लॉट पर, जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, आपको पता होगा, वहां से आने वाला है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? अगर स्लम्स नहीं टूटने वाले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्लम्स टूटने की बात आएगी और उनको बेघर कर दिया जाएगा तो आदित्य महिमकर लड़ने के लिए तैयार है। आपको एक और बात बता दूं, ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। ये बात हमारी सरकार ने, हमारी भी पार्टी ने उठाई थी, महाविकास अघाड़ी के लोग भी एक जमाने में इन्वॉल्व थे। तो मैं विरोध किस चीज का हूं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये ब्रिज आना ना आना तकलीफ की बात नहीं है, झोपड़े टूटना 100% तकलीफ की बात है। इफ दे आर नॉट कॉम्पेंसेटेड वेल, इट्स नॉट डिजर्विंग। बट आप मुझे बताइए, क्या हाई राइज वालों को ये ब्रिज के वाकई में जरूरत है? नरीमन पॉइंट से ललित बिल्डिंग या आप कह लीजिए स्टील गोदाम तक जो है शिव शक्ति नगर तक, ये ब्रिज कितना लंबा होगा? 200 मीटर, 250 मीटर, 100 मीटर, ज्यादा अंतर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट का साइज क्या है? अबाउट 300 to 400 करोड़। ये तो आप 350 करोड़, ये तो आप बोलने की बात है। कल को कुछ नया आ जाएगा, ओ ये था, ये टेक्नोलॉजी बदल गया, 500 करोड़ हो गया, 1000 भी हो जाएगा, वी डोंट नो। बट
क्या एनवायरनमेंट का हैजर्ड भी अब हमारा हाई राइज नहीं समझ पा रहा है कि आप समंदर में खोदो, सीमेंट भरो, वो ब्रिज बनाओ, पैसों की ऑलरेडी इस सरकार को किल्लत है, आप पैसे वेस्ट करोगे, कितने किलोमीटर का फर्क है। नरीमन पॉइंट से कफरेड आने के लिए एक 5-7 मिनट लगते ही हैं। आप क्या चाहते हो कि आप 30 सेकंड में, क्या आप उतना जिंदगी भर सहन नहीं कर सकते हो? आप सहन नहीं कर सकते हो तो आपके वो 30 सेकंड्स 6 मिनट 5 मिनट बचाने के लिए ट्रैफिक में जो जाता है मंत्रालय से, आप क्या वो सहन नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के लिए, गरीबों के लिए? तो सर वो ब्रिज के बारे में बताइए, डू यू सपोर्ट दैट ब्रिज? आई डू नॉट सपोर्ट द ब्रिज बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट आई एम अगेंस्ट दिस। चाहे वो महाविकास अघाड़ी भी अगर ये प्रपोज करे तो मैं हमेशा, ये रिकॉर्ड पे बोला बंधु न्यूज पे, कि मैं इसका विरोध हमेशा रखूंगा। बंधु न्यूज पर राहुल नार्वेकर जी ने ये अनाउंस किया, गीता नगर, मूर्ति नगर, चाहे अंबेडकर नगर, चाहे शिव शक्ति नगर, चाहे वो कोलीवाड़ा हो, चाहे वो स्टील गोडाउन हो, चाहे वो कुलाबा के तमाम स्लम्स हो, हर एक को वही के वही घर मिलेंगे और माड़ा सरकारी, नॉट प्राइवेट बिल्डर्स, सरकारी माड़ा के अंतर्गत बनाकर देंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? अच्छी बात है, अगर लोगों को अच्छा घर मिलता होगा तो आदित्य माहिमकर क्यों रुकावट बनेगा? अगर माड़ा बनाए तो माड़ा बनाए, हाँ, लेकिन उस चीज के पीछे राहुल नार्वेकर जी का कोई पर्सनल हेतु ना हो तो आदित्य माहिमकर खुश है, या कोई अन्य पॉलिटिशियन। कल को अगर हीरा देवसी भी जीत कर आया और ये डेवलपमेंट की बात करे और स्लम वाले साथ दे भी, तो अगर हीरा देवसी इसमें कुछ गड़बड़ करेगा तो आदित्य माहिमकर साथ में नहीं खड़ा होगा। कि आपने कहा था कि डेवलपमेंट को लेके आपने कहा कि राहुल नार्वेकर जी ने कहा माड़ा करेगी, प्राइवेट ने। अगर हमारे यहाँ के स्लम्स के जो रहवासी हैं, अगर ये चाहे कि एक अच्छा डेवलपर गोदरेज जैसा हो, रुस्तम जी जैसा हो, या अन्य कोई भी हो, अगर वो क्वालिटी माड़ा से अच्छी दे सकता है तो उनका अधिकार है या नहीं है चूज करने का। सिर्फ आपके ये जहन में और लोगों के ये कान में डाल देता हूँ, बाकी मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं इस विषय को, लेकिन मैं प्राइवेटाइजेशन के भी फेवर में हूँ। अब इस पर रोशनी डालिए। प्रश्न ऐसे आते हैं कि सिर्फ आदित्य माहिनकर जी अपनी वाणी को जनता के सामने रख सकते हैं, काम को नहीं। तो लोगों ने काम तो देखा है, लोगों ने सराहा मेरे काम को। हाँ, तो वो काम के बारे में मैंने वो हॉस्पिटल का जो सस्पेंड हुए डॉक्टर, उसमें काम किया सेंट जॉर्ज में। उसमें भी राहुल नार्वेकर जी आए, जब वो लड़का वहां खुद स्वीपर होके, उसको अटेंड नहीं कर पाए लोग, और वो उसको जब अटेंड नहीं कर पाए और वो वहां उसे जब एक्सपायर हो गया वो, उसके लिए हम लड़े, पूरी रात वहां रहे। उसके पिताजी थे कैलाश जी, उसका भाई था। हमने कहा था कि हम बॉडी को नहीं उठाने देंगे अनीश की जब तक ये डॉक्टर सस्पेंड नहीं होते। उसमें भी हमारे एक्स एमएलए जी आए, राहुल नार्वेकर जी, टिप्पणी करके नेशनल मीडिया के सामने चले गए। तुम्हारे लिए 2 मिनट का काम था, शर्म कर लो यार कि तुम एक लड़के को, उसकी फैमिली को जस्टिस नहीं दे पाए। और मैंने अकेले नहीं, हम सब ने वो संघर्ष किया। आपने पुलिस स्टेशन का देखा है, मुझे एक कॉल आता है और मैं लोगों के लिए पुलिस स्टेशन पर्सनली भागता हूँ। मैं बीएमसी जाता हूँ लोगों के। अच्छा, आपको ये भी पता है, जब बीएमसी ने पानी कट किया था, मैंने टैंकर्स पहुंचाए थे। मैं कोई काम में मेरी कमी नहीं हो। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि माँ बाप ने सिखाया नेकी कर दरिया में डाल, ये मेरे लिए थोड़ा सा सब नया है। पॉलिटिक्स और ये सब आप जो करते हैं ना, आपको दिखाना पड़ता है। हम उस बैकग्राउंड चाहते हैं जब कभी कुछ दिखाया नहीं लोगों को, चुपचाप किया, सेवा भाव आशीर्वाद लिया, निकल गए। अब ये शोषा जैसा हो गया कि आप जो बोलो आपको दिखाना पड़ रहा है, जो करो। तो आदित्य माहिनकर जी आने वाले 4 साल में करेंगे क्या, अभी ये जनता को बताइए, हम समाप्त करने आ रहे हैं। आदित्य माहिनकर लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के लिए जितना संघर्ष कर सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं उसमें, उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। इलेक्शंस जैसे जैसे जो आएंगे, लड़ने की इच्छा रहेगी या किसी को लड़ाने की इच्छा रहेगी तो लड़ा देंगे, लेकिन पीछे मजबूती। किंग मेकर बहुत बड़ा शब्द है, उसके लिए बहुत समय है। किंग मेकर हमारे देश में बहुत कम है। अगर ये सौभाग्य, थोड़ा जैसे उम्र बढ़ी, वो सौभाग्य मिला तो करेंगे, बट किंग मेकर ने लोगों के लिए सेवा करने का भाव है। नगर सेवक इलेक्शन में देखेंगे, अगर जनता ने चाहा तो उनके मन के अनुसार हम चलेंगे। अगर लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस वार्ड से आप खड़े रहिए तो कोशिश कर सकता हूँ। इस वक्त वादा नहीं करता, बट
जरूर कर सकते हैं। सर, अंत में जनता से क्या कहना चाहोगे? विधानसभा चुनाव में आप हीरा देवासी जी को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप लास्ट अपील आपकी तरफ से क्या? मैं एज अ कांग्रेसमैन एंड एज अ लोगों के लिए जो मेरे लिए एक भावना है, जो प्यार है, उनको यही कहूंगा कि हीरा जी को सपोर्ट दीजिए, उसको एक मौका दीजिए। जो प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखा उन पे भी वो बरसाइए, उनको जिताइए। लेकिन अगर आप ये कहते कि हम किसी दूसरे को भी देना चाहे जो आपको समझ में आए, आपको जो लगे, जो आपके हित में काम करेगा, आप उसको वोट दीजिए। मेरे दिल से आवाज मेरे कांग्रेस के लिए निकलती है, हीरा के लिए निकलती है। और बाकी एक यूनिटी और मजबूती एक 187 कोलाबा में बनाए रखे, मजबूती रहेगी तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा। तो आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस को वोट दीजिए? कांग्रेस को वोट तो दीजिए ही दीजिए, बट आई एम सेइंग कि अगर आपके दिल में कोई और है जो डिजर्व नहीं करता बट फिर भी है, तो दीजिए। तो आप बीजेपी को भी वोट दीजिए। आदित्य माहिंगर जी, आप न्यूट्रल फेस पे हो, मुझे लग रहा है। अभी ये प्रश्न आपसे पूछना होगा कि कहीं ना कहीं आपका विचारधारा भाजपा को लेकर है क्या अभी भी कांग्रेस में आने के बाद भी? क्या आप बैकअप में राहुल नार्वेकर जी को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ वोट कांग्रेस को ही दीजिए। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे भी है ना कि आपको अगर नहीं समझ में आए कि ये कैंडिडेट कैसा है, जैसे शुरुआत में नया चेहरा है, कोई जानता नहीं, मेरा तो रिक्वेस्ट यही है, जो मुझ पे प्यार बनाए रखा वो हीरा को दीजिए, वोट कीजिए। बट बाबा साहेब अंबेडकर का सिखाया हुआ क्या है, बहुत सारी चीजें, इक्वालिटी, वननेस। तो मैं ये कह रहा हूँ फंडामेंटल राइट आपके पास है, आपका अधिकार है, वोट कीजिए, उसको वोट दीजिए जो आप लायक समझे। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हीरा इज द बेस्ट कैंडिडेट राइट नाउ, वो आपके लिए काम अच्छा करेगा। ये राक्षस नहीं बनेगा यहाँ, ये एक राक्षस का वध करने के लिए हीरा आया है। तो आपको अगर राक्षस वृत्ति पसंद है तो यू हैव एन ओपन चॉइस, एंड दिस प्रूव्स दैट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ राहुल और बीजेपी। आई एम इन फेवर ऑफ माय पार्टी, महाविकास अघाड़ी जो है, इसके फेवर में हूं मैं। तो जैसे कि आप देख रहे थे, हमें वक्त दिया इसीलिए शुक्रिया। बंधु न्यूज़ पर आपको खोलकर बताने का हमने कोशिश किया है। अगर कुछ छूटा होगा तो हम फिर से आपके पास आएंगे, कारण इसी इलाके में पले बड़े हैं, यहाँ के रहवासी हम भी हैं, और हम चाहेंगे इस विधानसभा को एक बड़ी प्रगति की ओर लेकर जाए, यहाँ के युवाओं की सोच बदले। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और कमेंट कर बताइए कि ये इतनी इंटरव्यूज़ में जितने प्रश्न हमने आप इनसे किए वो आपको लगे कैसे, और कुछ प्रश्न छूट गए हुए तो कमेंट कर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए बंधु न्यूज़ के साथ।